Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 22, financial statement with adjustment, part number 3. Dear student, today we will discuss the adjustment number 10. देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने नो एडजस्टमेंट हो चुकी है। आज जो एडजस्टमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आज जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो है बैड डेट्स, और बैड डेट्स के रिगार्डिंग में जो भी अब हम करेंगे, एक बार मैं बता देता हूं आपको। प्लीज नो एडजस्टमेंट को एक बार प्लीज चेक पॉइंट पे डाल लीजिए। चेक पॉइंट में देखिए फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार नो एडजस्टमेंट लिख देता हूं, फिर वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर द, जितने भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आएंगे ये एडजस्टमेंट मैं फिर कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एडजस्टमेंट हर क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। जो मैंने बताया बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये एडजस्टमेंट प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी हैं। आज हम जो एडजस्टमेंट लेंगे केवल मैं 2 ही एडजस्टमेंट लूंगा, और वो है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, so adjustment number first, closing stock. Second, outstanding expenses. Third, prepaid. Fourth, depreciation. Fifth, accrued income. Sixth, income received in advance. Interest on capital. Interest on drawings and interest on loan. तो डियर स्टूडेंट्स, ये नो एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी हैं। आज 10 और 11 जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 10 and 11 वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आर हियर। बैड डेट्स देखिए प्लीज, वो कौन कौन सी है मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि आपको इन एडजस्टमेंट पर विशेष ध्यान देना है प्लीज। सबसे पहले है 10 नंबर पर बैड डेट्स। वर्ड क्या है? बैड माने होता है बुरा, और डेट्स माने देने वाला। देखिए, जब हमारे डेटर होते हैं, देनदार होते हैं, वो अगर आपकी पेमेंट ना करें तो उस अवस्था में आपका पैसा डूब जाता है। अब पैसा जो डूबा है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सीधा सा ट्रीटमेंट है, आपको लॉस हुआ, और इस लॉस को आप शोन कहाँ करेंगे? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। और सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होगी? इसका इफेक्ट है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में डेटर में से लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट नंबर 10 का। इज दैट क्लियर? बैड डेट्स वो पैसा जो आपका डूब गया। इन दिस सिचुएशन जो डेटर थे वो आपकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस अवस्था में हमारा पैसा डूब जाता है, हमारा नुकसान हो रहा है, और टू बैड डेट, और उसको हम एसेट साइड में डेटर में से लेस कर देंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 11th एडजस्टमेंट, फिर हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन होगा। देखिए प्लीज 11th एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए, प्रोविजन माने क्या होता है? बैड, डाउटफुल एंड डेट्स। प्रोविजन माने होता है, देखिए प्रोविजन रिजर्व का लेसन, यू नॉन लायबिलिटी है, ये जानते हो इसके बारे में कि पैसा बैड माने बुआ, देने वाला बैड, जो पैसा नहीं मिलेगा, डाउट माने जिस पे संदेह है,
डेट्स माने देने वाला, तो उसका हम पहले ही प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजंस हाउ टू मेंटेन क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि हमें पता है कि इस जो हमारी डीलिंग होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उसमें जो व्यक्ति माल खरीदता है उसमें बहुत से ईमानदार हैं, बहुत से डिसऑनेस्ट पर्सन हैं, तो उनके लिए हम क्यों ना पहले ही क्या बना दें, प्रोविजन बना देंगे। ओके, तो प्रोविजन कैसे बनाया जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल, मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर। जितने डेटर हो, फॉर एग्जांपल हमारे डेटर है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% 5,000 होता है, तो 5,000 हमारा नुकसान हुआ। एक बार तो पहले भी हम हुआ नहीं है, जस्ट कायदा भी बनाना पड़ेगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, तो आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा ट्रीटमेंट, जब आप एसेट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड होगी, तो डेटर में से पहले तो बैड डेट्स होगा, उसको लेस करेंगे, बाद में लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके स्टूडेंट्स, दीज टू एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ओके, चलो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 मैंने करवाया था आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज हम 3 आप खुद करना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखिए 4 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाना है, रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए और क्या क्या गिवन कर रखा है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बता रखा है डियर स्टूडेंट, देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्लीज। 4 इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस ऑफ द रामकुमार यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले अकाउंट है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग विच डेट, ये साइड। चलो जी, एंडिंग कितने तारीख को बना रहे हैं, दिस द पर्टिकुलर मेड 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। ओके, चलो जी, ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लीज, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग करना है ओपनिंग स्टॉक, तो यहां लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना है देखिए प्लीज, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 16,700 रुपए का। चलो जी, 16,700। उसके बाद हम परचेज, परचेज कितनी है देखिए प्लीज। परचेज हमें गिवन कर रखे सवाल में 60,000, लेस रिटर्न वापिस 1,000, तो बच गई 59,000। लेस मालिक ने निकाला ड्राइंग्स निजी प्रयोग के लिए माल में से, और कितना रुपए निकाला है ड्राइंग से, उसने ड्राइंग्स किया है नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ ओनली रिटर्न है, तो रिटर्न निकालने के बाद कितना आया 59,000। उसके बाद देखिए बाई सेल्स, सेल्स कितनी है 1,16,000, 1,60,000 की सेल है, जिसमें रिटर्न कितनी हुई है डेबिट साइड में, लेस रिटर्न 2,000, तो 1,14,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहाँ आता है, एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द क्वेश्चंस 19,400, 19,400। ओके, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
डाइट में कैरीज इनवर्ड वेजेस, ठीक है, वेजेस में प्रीपेड है, कैरीज इनवर्ड एंड वेजेस लेस प्रीपेड। अगर आउटस्टैंडिंग होती तो ऐड करते, प्रीपेड को लेस करते हैं, तो कितनी है आपका कैरीज इनवर्ड 5000। वेजेस हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6000 लेस प्रीपेड 1200, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4800 रुपये। ओके, वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून, 30 जून तक देगी। तो देखो 6000 थी, इसके अंदर 30 जून तक है, तो 30 जून का मतलब है कि अप टू कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हमारी कितना रुपए हो जाएगी 15 महीने हो गए, 12 महीने तो थी 15 है, और इंटू 3, 15 चौक 60, तो 4 दिया 1200 रुपये। दिस इज द प्रीपेड एडवांस 4800 रुपये। ओके, इसका जोड़ कर दो 1,33,400, इसमें से लेस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, जीपी घटा दीजिए, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है कैरी डाउन 47,900 रुपये, और इसका जोड़ हमारा 1,33,400। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी पी एंड एल अकाउंट कैसे बनेगा, जो हमारा जीपी है सबसे पहले उसको यहाँ से ब्रोड डाउन करेंगे, जो कैरी डाउन हुआ था सीडी को बीडी बनाएंगे। तो देखिए सीडी को बीडी कैसे बनाते हैं, यहाँ का बैलेंस यहाँ भागता है बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन, कितना है 47900। उसके बाद देखिए जितनी भी आइटम्स आ रही हैं आप उनको बारी बारी से लेके चलिए। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो लोन कितने का है। डियर स्टूडेंट, लोन है हमारे पास, इसने कह रखा है डेप्रिसिएशन सैलरी इंश्योरेंस प्रोविजन। इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन की गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, या इंटरेस्ट ऑफ लोन के बारे में क्या गिवन दे रखा है। हाँ जी, लोन आपने 10,000 का लिया था और 10,000 का 6% ब्याज देना है, तो 600 रुपये, लेकिन यहाँ तो 300 दे रखा है, तो एड आउटस्टैंडिंग 300 रुपये और देने हैं, क्योंकि टोटल ब्याज साल का 600 रुपये बनता है। उसके बाद चलिए कैरीज आउटवर्ड, इनवर्ड वहां आ गया था, तो आउटवर्ड्स कैरीज आउटवर्ड कितनी दे रखी है 4500, 4500। उसके बाद देखिए बारी बारी से जो भी एक्सपेंसिव रिगार्डिंग आ रहा है, सैलरी आपकी 12,000 रुपये, सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, और वो कितनी है जो आपने भुगतान नहीं की 1,200 रुपये, तो कितना होगा 13,200 रुपये। उसके बाद चलिए रेंट हमारा दे रखा है 8,000 रुपये। नेक्स्ट बैड डेट सवाल में दे रखे 600 रुपये, मतलब इलस्ट्रेशन के अंदर जो अपना ट्रायल बैलेंस है उसमें 600 रुपये बैड डेट दिया। एड प्रोविजन किस पे बनाना है, अभी मैंने बताया था डेटर पे, और डेटर का अमाउंट जितना है उसमें आप डेटर का अमाउंट बना लीजिए 1200 का हमारा प्रोविजन बना। ध्यान रखना 1200, 600, 1800। अगर ओल्ड प्रोविजन है जो क्रेडिट साइड में, तो उसको हम इसमें से लेस कर देंगे, और वो कितना है हमारा ओल्ड प्रोविजन गिवन इन द क्वेश्चन 1000 यहाँ दे रखा है, उसको हटा देंगे तो 800 रुपये। अगर मान लेते उदाहरण के लिए 2600 रुपये होता, तो 2600 में से 1800 घटा देते, फिर हम इधर साइड भी लिख देते। ओके, तो यहाँ पर ये है प्रोविजन के रिगार्डिंग में। उसके बाद इंश्योरेंस, आगे ऊपर फिर दोबारा ले लेता हूँ मैं यहाँ से। देखिए इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस और प्रीपेड है इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेंस भी यही दे रखा है। इंश्योरेंस हाउ मैनी अमाउंट है 2,000 रुपये दे रखा है, और 2,000 रुपये कितने महीने का है 15 का, तो 3 महीने का कितना होगा 2,000 गुणा 3/15, 5 और 20, 400, 4 क्या, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 महीने का इसके रिगार्डिंग में 500 रुपये। 3 × 5 = 15, यहाँ पर
टोटल 2000 रुपये थे। ये 2000 रुपये कितने महीने के हैं? सॉरी, 2000 रुपये कितने? 12 महीने के हैं। 3/12। देखो वेजेस में टिल टू एंड 15 मिनट का था और इसमें 12 मंथ्स है। 3 1 4 एंड 500, दिस इज मे बी प्रीपेड। लेस प्रीपेड 500, तो ये 1500 रुपये आएगा। उसके बाद क्या दे रखे है? एडवर्टीजमेंट 4500, 4500 रुपये। डेप्रीशिएशन 2 पर दे रखा था डेप्रीशिएशन, एक फर्नीचर पे एक कंप्यूटर पे, दोनों पे 1000 एंड 1000। यहाँ भी लिख सकते हो आप 1000, तो टोटल यहाँ 2000 लिख सकते हैं आप। बाई में क्या क्या इनको मिल रहा है प्लीज? तो बाई में देखिए इनके पास डिस्काउंट और कमीशन था। बाई डिस्काउंट एंड बाई कमीशन, तो डिस्काउंट और कमीशन हमारे पास 2600 और 1500 रुपये। अब इसका हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ टोटल हमारा आ रहा है डे स्टूडेंट्स, वो आ रहा है आपका 52,000, 52,000। इसमें से घटा देंगे नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 16,900, 52,000। ओके, अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का जोड़ अगर बराबर आता है तो हमारा सवाल ठीक है, अन्यथा हमारा गलत है। तो बैलेंस शीट तो आपके दिमाग में सेट हो गया, क्या क्या गिवन कर रखा है उसको लिखते जाएंगे। बैलेंस शीट में डेबिट साइड जो होती है वो एसेट्स में और क्रेडिट साइड लाइबिलिटी में। तो ये द लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इन रुपीज, एसेट साइड एंड अमाउंट इन रुपीज। ओके, तो देखिए प्लीज, सबसे पहले एक साइड उठा लीजिए कैश, बैंक। कैश और बैंक कितना है हमारे पास? 3000 और 7500 रुपये। बी आ रहा है हमारे पास 10,000 रुपये। डेटर 24,000, लेस प्रोविजन हमने कितने का बनाया था? 1200 का। 08 22,800 रुपये। 22,800 रुपये का प्रोविजन बनाने के बाद है। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड वेजिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लोजिंग स्टॉक 19,700 का था, 19,400 सॉरी। प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपये का। प्रीपेड वेजिज 1200 रुपये की। इंश्योरेंस और वेजिज, प्रीपेड इंश्योरेंस सॉरी 500 रुपये का था। वेजिज हमारी 1200 रुपये की थी। उसके बाद कंप्यूटर और फर्नीचर 10,000 का था, 20,000 का। कंप्यूटर 10,000, लेस डेप्रीशिएशन 1,000, 9,000 रुपये। फर्नीचर 20,000, लेस डेप्रीशिएशन 1,000 इज 19,000। इनका जोड़, इसका जोड़ हमारे इस साइड का आ रहा है 92,400 रुपये। तो इधर का इस साइड में क्या क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग, बीपी, क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने की थी ना, सैलरी के अंदर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मेनी अमाउंट? 1200 रुपये। बीपी जितना भी क्रेडिट बैलेंस है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और 6% लोन। क्रेडिटर 6% लोन था 10,000 का, उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, वो इसमें जोड़ के दिखा देना या 300 रुपये को अलग से दिखा सकते हैं। क्रेडिट और बीपी का अमाउंट कितना है आपका? 8,000 और 16,000 रुपये। 8,000 के बीपी हैं, 16,000 के क्रेडिटर हैं। उसके बाद क्या दे रहा है? कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स है। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका आंसर आया था, कितना आया था नेट प्रॉफिट? 16,900 रुपये। 50,000 कैपिटल है, 16,900, तो 66,900 आएगा। लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 15,000 की आपकी, ड्राइंग हम लेस कर देंगे, सॉरी 10,000 की है, 56,900। और डे स्टूडेंट दोनों का जोड़ यहाँ पर वही 92,400 था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज इसको देखना कि आपने बहुत अच्छी तरह करना है। और आपने अब बता देता हूँ इलेक्शन नंबर टिल 2
थर्ड आपने करना है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ मैंने करवाया है, फिफ्थ भी आपने करना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चंस करना है आपने, और फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6 तक है एक जैसे क्वेश्चंस, और 12th एडजस्टमेंट हमारी चलेगी। तो टिल टू 6 तक एक जैसे क्वेश्चंस हैं। बैटर्स के रिगार्डिंग में मैं कल फिर डिस्कशन करूंगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन करवाने से पहले चलिए अपने होमवर्क की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 in the practice notebook and exercise regarding of this 1 to 6 in the fair notebook. Okay students, any problem regarding, please contact my WhatsApp number 94165866639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.